संपूर्ण हृदय वाणी में पंक्तियाँ आती हैं, जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान ज़रूरी है। कहे हर देव की पहले ईश्वर की पहचान ज़रूरी है। नमस्कार, धन निरंकार जी। मैं श्वेता वर्मा समर्पण दिवस पर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी के विचार आप जी के सामने रखूंगी। इंसान भौतिक तौर पर तमाम क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने में लगा रहता है, लेकिन उन उपलब्धियों को कल्याण का आधार नहीं माना जा सकता। इंसान का कल्याण सत्य की अनुभूति से ही हो सकता है, जो शाश्वत है। कण कण में समाई यह परम सत्ता काल और स्थान के साथ बदलती नहीं है। सत्य से नाता जुड़े बिना आत्मा का कल्याण असंभव है। अनेक नामों से संबोधित किया जाता है परमात्मा को, पर यह है एक। आप या इंसान असल उपलब्धि से दूर है। परमात्मा के अनंत नामों से वाकिफ है, लेकिन जिसके नाम है उसे नहीं जाना। यह केवल एक दिशा में नहीं बल्कि सर्वव्यापी है। परमात्मा की रचना को परमात्मा नहीं माना जा सकता। सूर्य, चांद, धरती ये रचना है। इन सब में बदलाव है। सूर्य की रोशनी धरती के जिस हिस्से को प्राप्त होती है वहाँ सवेरा हो जाता है, और जहाँ नहीं पहुँच पाती वहाँ रात्रि। सृष्टि की हर वस्तु परिवर्तनशील है। मौसमों में तब्दीली होती रहती है। एकमात्र परमात्मा ही है जो अपरिवर्तित रहता है। यह समय और स्थान के साथ बदलता नहीं है, इसलिए यह ठहरा हुआ है, लेकिन इसकी रचना चलायमान है। यह स्थिर होने के बावजूद स्पष्ट का संचालन कर रहा है। यह ना कुछ करते हुए भी सब कुछ कर रहा है। यह सनातन और पुरातन होने पर भी तरोताज़ा है। यह इसमें अनोखा गुण है कि यह सदैव नया ही रहता है। संतजन यही प्रेरणा देते हैं कि ऐसी दौलत से मालो माल हो जाए कि लोक ही नहीं परलोक भी सुहेला हो जाए। जब ये नाम की दौलत जीवन में आ जाती है तो भक्त के मन के भी भ्रम मिट जाते हैं। अज्ञानता के ऊपर आधारित मान्यताएं भी समाप्त हो जाती हैं। वास्तव में भ्रम में रहने के कारण ही इंसान हिंसक हो जाता है। अज्ञानता ही उलझन का कारण है। जब ये जागृति प्राप्त हो जाती है कि हम सब एक प्रभु की ही संतान हैं, तो फिर झगड़े का कोई कारण ही नहीं रहता। सभी इंसानों में 5 तत्व ही हैं, चाहे कोई किसी भी सभ्यता का हो, धरती के किसी भी हिस्से में रहता हो। प्रेम को जीवन में बसाने पर प्रेम के स्रोत परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो प्रेम रच जाता है। प्रेम ही सच्चे मायने में इबादत है। प्रेम है तो जीवन जीवन कहलाता है। आज प्रेम और शांति की सबसे अधिक आवश्यकता है। सभी अवतारी महापुरुषों ने मानव मात्र को एक ही संदेश दिया है कि शांतिपूर्वक रहते हुए धरती को जन्नत बनाएं। सत्य केवल परमात्मा है, जिसमें समय और स्थान के साथ कोई बदलाव नहीं होता। समय और स्थान के साथ जो बदल जाता है वह सत्य नहीं हो सकता। यह शाश्वत परम सत्ता है जो सदैव स्थिर है, एक रस है। धरती को बने हुए हजारों साल हो गए हैं। इसमें भी बदलाव होते रहते हैं। जिसका आरंभ है उसका अंत भी निश्चित है। जो बनता है वह नष्ट भी होता है। इसलिए संतजन कहते हैं कि आधार लेना है तो इस सत्य का ही लेना चाहिए। प्रकृति की हर वस्तु चलायमान है। चांद भी चल रहा है, धरती भी चल रही है, किंतु ऐसा आभास होता है कि यह अपने स्थान पर स्थिर हैं। लोक और परलोक को संवारने के लिए एक ही साधन है कि परम अस्तित्व से नाता जोड़ा जाए। ब्रह्मज्ञानी सत्य से जोड़ देते हैं। जब तक सत्य का बोध नहीं होता
आत्मा परमात्मा से अनजान रहती है और अज्ञान के अंधकार में भटकती रहती है। सत्य की अनुभूति होते ही सारे भ्रम और भ्रांतियां मिट जाते हैं। आत्मा रोशन हो जाती है। लोक में ही ऐसा कार्य कर लो कि परलोक भी सुहेला हो जाए। यह संदेश हर किसी के लिए है कि समय रहते अपने जीवन को संवार लिया जाए। कहा भी गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ है गावा। मीराबाई जी को जब रविदास जी का संग मिला तो ज्ञान की नज़र मिली। मूल परमात्मा से नाता जोड़े बिना भव सागर से पार उतारा संभव नहीं है। मन में खड़ी दीवारें भी ढह जाती हैं। इस एक की अनुभूति होते ही जीवन में बदलाव आ जाता है। समदृष्टि बन जाती है, सोच बदल जाती है। प्यार से रहने वाले ही दूसरों को भी चैन दे सकते हैं। प्रेम हृदय में उपजता ही तब है जब प्रेम के स्रोत प्रभु को बसाया जाता है। प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। मिशन का यह नारा स्टिक है। प्रेम ने कब उजाड़ा है? उजाड़ा है तो केवल नफरत ने। यदि प्रेम से जीवन नहीं जिया तो वह जीवन भी जीवन कहलाने के लायक नहीं है। प्रेम से भरपूर रहने वाले ही बंदों से प्रेम करते हैं। ज्ञान एक जानकारी है। धर्म ग्रंथों में परमात्मा की चर्चा हो रही है। इनका पठन पाठन भी किया जा रहा है, किंतु जानकारी के अभाव में इसे जानने की ही प्रेरणा हमेशा दी जाती है। स्वामी विवेकानंद जी जब रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए तो कहा कि प्रभु को कैसे देखा जा सकता है। स्वामी रामकृष्ण जी ने कहा कि जैसे तुम मुझे और मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ऐसे ही परमात्मा को देखा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यही ज्ञान की दृष्टि प्रदान की तो यह नजर आया, जब ज्ञान का उजाला हो जाता है तो समान दृष्टि भी बन जाती है। आज इंसान संकीर्णताओं में जी रहा है। रहन सहन, भाषा, धर्म, जाति और ना जाने कितने प्रकार की दीवारों में बंधा है। मूल से जुदा होने के कारण ही ये भ्रम और भ्रांतियां हैं। अनेक प्रकार की भ्रांतियों से ऊपर उठ जाते हैं जब ये बोध हो जाता है कि परमात्मा एक ही है। भाषा, जाति, धर्म, काले गोरे के झगड़ों में इंसान असल मकसद ही भूल गया है। वैर, ईर्ष्या, नफरत के भावों में जकड़ा है। जो इन संकीर्णताओं से बाहर आ जाता है, सद्भाव धारण करता है, वही उच्च अवस्था प्राप्त करता है। इंसान 21वीं सदी में रहने और आधुनिक युग में जीने का दंभ भरता है, किंतु संकीर्णताओं में जी रहा है। प्रगति भौतिकता के आधार पर तो कर रहा है, किंतु आध्यात्मिक तौर पर आज भी पिछड़ा है। चांद तक पहुंच चुके इंसान को जमीन पर चलना ही नहीं आया। दुनियावी जानकारियां एकत्रित करने के लिए प्रयासरत रहता है, परंतु जो जानकारी प्राप्त करके जीवन संवर जाता है उससे अनभिज्ञ है। हर इंसान चल रहा है। हर चलने को पहुंचना नहीं कहा जा सकता। कोल्हू का बैल भी आंखों पर पट्टी बंधी होने के कारण चलता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी मंजिल पर नहीं पहुंचा जा सकता जब तक कि ज्ञान की नज़र ना मिले। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि प्रभु प्राप्ति की इतनी तीव्र इच्छा होनी चाहिए जैसे पानी में डूबते इंसान को पानी से बाहर आने की होती है। इंसान पदार्थों की प्राप्ति के लिए तो चेतन रहता है। दुनियावी चीज़ें प्राप्त करने की लालसा प्रबल रहती है। दुनियावी इच्छाओं की पूर्ति तो इंसान कर लेता है, परंतु सत्य से दूर है और दुर्लभ जीवन को गवा कर चला जाता है। संतजन यही जागृति प्रदान करते हैं कि स्वर्ण अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए, अन्यथा फिर पछताने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। धन्य निरंकार जी।